नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:28 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अर्थात मकर की संक्रांति होने जा रही है, जहां भुवन भास्कर 13 फरवरी 2022 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा के कारक सूर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पिता सरकारी नौकरी के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। सूर्य का जन्म कुंडली में बली होना निसंदेह जातक को जातक के जीवन काल में प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता दिलाने वाला होता है। तो वहीं सूर्य का कमजोर होना इस बात की प्रबल सूचना है कि मजबूत से मजबूत जन्म कुंडली भी कमजोर हो गई। जब हम गोचर की बात करते हैं तो यह बात हमें सदैव ध्यान रखना होता है कि गोचर निर्भर करता है जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति पर। हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं तो सूर्य आप चाहे किसी भी लग्न के हों, हो सकता है सूर्य आपके लिए कारक नहीं वरन मारक हों। आप मकर लग्न के ही क्यों न हो, मकर राशि के ही क्यों न हो, कुंभ राशि के ही क्यों न हो, कुंभ लग्न के ही क्यों न हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था और कैसी स्थिति में है। गोचर इसी पर निर्भर करता है। सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में कितना उजाला लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय पर हम चर्चा कर लें। मैं बता दूं आपको कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि से दशमस्त होना। इस बार का यह गोचर इसलिए विचारणीय और होगा कि सूर्य और शनि दोनों के दोनों एक ही राशि पर हैं। अब देखा जाए तो अंतर अंश में जरूर है, नक्षत्र में भी है। सूर्य शनि इस समय जो है चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो ये खुद के अपने नक्षत्र में होंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो नक्षत्र का अंतर जरूर है, लेकिन सूर्य की गति शनि से तीव्र है तो उनके करीब पहुंचेंगे। तो पिता और पुत्र यानी एक अंधकार है और एक प्रकाश, दोनों बेहद जब करीब होंगे। ज्योतिष शास्त्र का यह कथन है कि सूर्य शनि की युति में शनि का बल बढ़ जाता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दशमस्थ सूर्य जो कि है तो शनि की राशि में और तात्कालिक शत्रुता में शत्रु वाली स्थिति में है, लेकिन दशमस्थ सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। फलतः यह सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाले होंगे। कार्यक्षेत्र में भी इस गोचर काल के दौरान अगर कोई साहसिक, अब ये साहसिक क्या है, जैसे आप वर्तमान किसी नौकरी में हैं और आप चाहते हैं इस नौकरी को छोड़ देना। कई बार क्या होता है कि जिस नौकरी में जमे जमाए आपको कई वर्ष बीत चुके हैं, छोड़ करके नई नौकरी में जाना यह अपने आप में बेहद साहसिक फैसला होता है। ऐसा आप कर सकेंगे। कोई व्यापार आपका बहुत दिनों से चला आ रहा था, हो सकता है इस समय स्थिति डमाडोल है, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं होती है, उसमें परिवर्तन कर देना यह साहसिक फैसला है। यह फैसला आप करेंगे और फैसला आपके जीवन काल में उन्नति लेकर के आने वाला है। तो वहीं जो वरिष्ठ आपके माता पिता, उनका आपको सहयोग मिलेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। माता के जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ने वाली है। अगर आपके पिता हार्ट पेशेंट हैं तो उनके स्वास्थ्य का, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें मेष राशि के जातक। बाकी कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में बॉस का अपमान करने से बचिए। जिस जगह पर आपका मन न लगे उस जगह से चुप होकर के हट जाइए, लेकिन बॉस के अपमान से बचिए, नहीं तो नौकरी पर बन आएगी। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। भुवन भास्कर की बस आराधना करते रहिएगा। और बाकी मकर संक्रांति के दिन तो गंगा नदियों में स्नान करना, जाकर के काले तिल का दान करना, ये तो करेंगे ही करेंगे आप।
अवश्य कर लीजिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। और वृषभ की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। अब नवम का भी सूर्य देखा जाए तो ये पिता के स्वास्थ्य में जरूर कमी लेके आएगा, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज कराता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो आपके भाग्य में वृद्धि, भूमि भवन वाहन के सुखों में यह वृद्धि लाने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो लाभ, विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो काम बनने वाला है, विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं तो लाभ, और किसी भी तरह के सरकारी दंड के आप भागी बन गए हैं, सरकार से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका उत्साह बना रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से माता पिता और किसी स्त्री का, अगर आप पुरुष हैं, अनादर न करें, इससे आपको बचना होगा, अन्यथा हानि की संभावना है। वृषभ राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो सूर्य का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से सुखेश होकर के चतुर्थ के स्वामी होकर के भाग्य में गोचर करेंगे, यह आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर लेकर के आ रहे हैं। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि का रास्ता लेकर के आ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, गृहिणियों के लिए यह विशेष शुभ रहने वाला है गोचर। पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य शनि के साथ है, अतः पिता का अपमान न करना, उच्चाधिकारियों का, कार्यस्थल पर बॉस का अपमान करने से बचना होगा, और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचिए, अन्यथा दंड के भागी बन जाएंगे। गोचर काल के दौरान पिता का सम्मान करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और संक्रांति के दिन यानी मकर संक्रांति को गंगा नदी में स्नान करना, काले तिल का दान करना, ये अवश्य कर लीजिएगा, इससे लाभ रहेगा। और मिथुन की हम बात करें तो यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अब सूर्य तृतीय पति बनकर के आपकी राशि से अष्टम में गोचर करेंगे। आठवें के सूर्य से कोई बहुत नुकसान नहीं है, क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, गोचर कुंडली में हो या कहीं भी, परंतु शनि के साथ हैं, अतः सभी मिथुन राशि के जातक मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप किसी भी तरह के हड्डियों के रोग से ग्रसित हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आप अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। कुटुंबी जनों का, अपने माता पिता जो बड़े लोग हैं, उनका अनादर अपमान न करिए। इस गोचर काल के दौरान आपकी गलती के कारण, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण अचानक धन हानि की संभावना बन रही है। तो वहीं आमदनी में मामूली गिरावट भी दर्ज होगी। परिजनों के साथ मनमुटाव की भी संभावना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आर्थिक रूप से कोई बहुत कमजोर तो आप नहीं पड़ेंगे। हाँ, धन उधार लेन देन करने से बचना, यानी धन देना किसी को और दिलाना, यह आप पर भारी पड़ेगा। जीवन साथी के साथ सम्मान करिएगा, जीवन साथी के साथ कलह मत करिएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें सभी मिथुन राशि के जातक, और किसी से किसी तरह का विवाद न करें। सारी समस्या का जड़ ये विवाद ही है। तो मिथुन राशि के जातकों को जरा सतर्क रहने की सलाह देता हूं। अनर्थक प्रयत्न करने से, जिसकी आवश्यकता नहीं है, बचना होगा। पुरुषार्थ के स्वामी बनकर के सूर्य अष्टम में चले जाएंगे तो जातक दिग्भ्रमित होकर के प्रयास करता है। हम सबों के जीवन में प्रयत्न का, प्रयास का बहुत श्रेष्ठ लाभ है, लेकिन जब हम दिग्भ्रमित होकर के व्यर्थ का परिश्रम करने लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये थका देता है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। क्यों प्रयत्न कर रहे हैं, क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका क्या लाभ है, ये जानते बूझते सोच समझ करके जब प्रयत्न करेंगे तभी लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि के जातकों को बहुत सतर्क और सावधान रहने की सलाह देता हूं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के, हार्ट के रोगी हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से गंगा नदियों में स्नान करके काले तिल का दान करिएगा। कर्क राशि के जातकों के जीवन साथी के लिए यह गोचर ठीक नहीं होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आना, जीवन साथी का उग्र रूप देखने को मिलेगा, मतभेद होगा। जीवन साथी के चिड़चिड़े स्वभाव के कारण, ये हो सकता है आपके पति की बात हो रही हो सकता है आपके पत्नी की ये चर्चा हो रही हो, चिड़चिड़े स्वभाव के कारण उनको उनके कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना, उनके स्वभाव के कारण घर में कलह का वातावरण, यानी एक आक्रामक उनका व्यवहार बढ़ेगा, और इसके चलते घर में कलह संभव है, कार्यक्षेत्र में उनके कलह संभव है। ये उनके उन्नति में बाधक बनेगा। हालांकि देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर शुभ है, कोई बहुत खराब नहीं कहूंगा। कलह को छोड़ दें तो कोई ऐसा समाचार आपको मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत बढ़िया हो, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। ये वैवाहिक जीवन की परेशानी को हटा दें तो बाकी के लिए देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर को मैं ठीक समझता हूं। निसंदेह कार्यों में थोड़ी बाधा होगी,
आपको भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपके ऊपर उंगली उठे। कर्क राशि के जातक कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे उनकी बदनामी हो, छवि उनकी खराब हो। अपने से विपरीत का सम्मान आपको बनाए रखना है और किसी भी तरह के गलत कार्यों से आपको बचना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातक थोड़ा सावधानी बरतें तो यह गोचर ठीक है। बात अगर हम व्यापारियों की करें कर्क राशि की, तो बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में कोई अड़चन, कोई परेशानी, कोई बाधा आ रही थी, विशेष करके सरकारी कोई बाधा थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर बात हम नौकरी पेशा लोगों की करें तो बढ़िया रहने वाला है, परंतु उच्चाधिकारियों से, आपके बॉस से किसी सामान्य सी बात को लेकर के भी तू मैं या मतभेद हो सकता है। विपरीत आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। सावधान रहिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए और मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करके काले तिल का दान करिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो यह गोचर षष्ठ में है और बढ़िया है। आपके राशिपति बनकर के सूर्य षष्ठ में गोचर करेंगे तो जरूर थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा जीवन में, लेकिन बाकी आपके व्यक्तित्व में देखें तो एक अदम्य, अद्भुत साहस, पराक्रम देखने को मिलेगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शत्रु वर्ग की। शत्रु वर्ग धूल चाटने वाले हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई फैसला है तो वहां आपकी जय तय समझिए। शत्रु आपके पराजित होंगे। अप्रत्याशित लाभ, हालांकि अप्रत्याशित व्यय की भी संभावना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कड़ी मेहनत करिए। कड़ी मेहनत की तो आवश्यकता है क्योंकि राशिपति बनकर के सूर्य षष्ठ में है। स्वास्थ्य में भी मामूली गिरावट हो सकती है। कैसे? अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, आपको हार्ट से संबंधित कुछ परेशानी है, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी है, बुखार इत्यादि की शिकायत लग सकती है, तो स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। और वर्तमान माहौल को देख करके तो लगता ही है कि स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। विशेष करके हड्डियां टूटना, हड्डियां चटक जाए, टूट जाए, इसकी संभावना है, तो वाहन चलाते समय बहुत सतर्क और सावधान रहें सभी सिंह राशि के जातक। विद्यार्थी वर्ग जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। कहीं कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। तो यात्रा विशेष करके विदेश वगैरह जाने लायक है तो नहीं, परंतु अगर जा रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के कोई बाधा, कोई परेशानी जीवन काल में आ रही थी सिंह राशि के जातकों के, वो दूर होगी और आप अपने संघर्ष, अपने पुरुषार्थ, अदम्य साहस के दम पर आप आगे बढ़ेंगे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और मकर संक्रांति के दिन आसपास गंगा नदी हो तो स्नान करके और काला तिल दान करिएगा। कन्या राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो सूर्य का राशि के पंचम में गोचर करना ठीक है। सफलता तो मिलेगी लेकिन परेशानियां थोड़ी ज्यादा हैं। सबसे पहले संतान की ओर से थोड़ी परेशानी मिलने वाली है। संतान को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। मानसिक रूप से भी आज इस बार थोड़ा सा परेशान ज्यादा होंगे। सूर्य शनि के साथ हैं। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से सावधान रहें और किसी भी तरह का निर्णय जल्दबाजी में न लें। यह गोचर आपकी क्षमताओं को प्रभावित करने वाला है। पदोन्नति का अवसर लेकर के आ रहा है, लेकिन ऐसा अहंकार आपके अंदर उत्पन्न कर देगा जिससे आपको बचना है। स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालने वाला है। खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो पेट में जलन की शिकायत, पेट में दर्द की संभावना। गर्भवती महिलाओं को सावधान कर चुका हूं। विद्यार्थियों को भी बहुत ज्यादा अहंकार से बचना है और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप मुसीबत खड़ी करेंगे, तो जरा सतर्क रहिए। बाकी कन्या राशि के जातकों के लिए मैं इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। थोड़ी परेशानी, थोड़ा टेंशन, थोड़ी दिक्कत इत्यादि सूर्य देंगे। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को जरूर समझना होगा। अगर सूर्य पीड़ित अवस्था में है तो यह गोचर थोड़ी ज्यादा परेशानी देगा, तो सावधानी बेहद आवश्यक है। विद्यार्थी वर्ग ठीक नहीं, प्रेम संबंध में बाधा उत्पन्न कर देंगे। और दाम्पत्य जीवन वैसे ठीक है, परंतु जीवन साथी के साथ भी आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। संतान की ओर से चिंता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी थोड़ी बहुत परेशानी रहने वाली है। तो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान करिएगा गंगा नदियों में स्नान के पश्चात। तुला के लिए भी यह गोचर कोई बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। चौथे का यह गोचर परेशानी लेकर के आ रहा है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट लेकर के आ रहा है। विवाहित हैं तो घर में कलह का वातावरण लेकर के आ रहा है। हालांकि सब खराब नहीं है, आपके लिए कुछ अच्छा है। कार्यक्षेत्र में पहचान मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में उन्नति की संभावना है।
और व्यापार में अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो मुनाफा लाभ मिलने वाला है। यहाँ सूर्य की दृष्टि से कोई विशेष नुकसान नहीं है, यहाँ पर उससे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो बहुत बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर में है तो बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। और भूमि भवन वाहन के सुखों में भी कहीं ना कहीं यह गोचर वृद्धि लेकर के ही आ रहा है। परेशानी कहाँ है? माता के स्वास्थ्य में है, घर में कलह का वातावरण होगा, तो वहीं कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर जिस पर आप विश्वास कर रहे हो, जिसको आप अपना बड़ा मित्र मानते हो, वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति धोखा दे दे, ये संभावना है। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभप्रद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, इनका अपमान मत करिए, और साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन स्नान करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और काले तिल का दान करिए। वृश्चिक के लिए यह गोचर पराक्रम में है और अत्यंत शुभ है। तृतीय का सूर्य आपके मान सम्मान में जहां वृद्धि कराएगा, वहीं पुरुषार्थ से हर क्षेत्र में सफलता लेकर के आने वाला है। कार्यक्षेत्र में एक नई पहचान आपको मिलने वाली है, उन्नति चहुओर से संभव है। व्यापारियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। देखा जाए तो भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता, नई नौकरी के अलावा अगर पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विद्यार्थियों के लिए, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान उच्चाधिकारियों का अपमान करने से बचिए, बॉस की बात को सीधा सीधा काटने से बचिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पिता का अपमान मत करिए, कोई गैर कानूनी काम भूल कर भी ना करें वृश्चिक राशि के जातक। बाकी देखा जाए तो यह गोचर हर तरह से आपके लिए मैं अनुकूल देख रहा हूं। उपाय के तौर पर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए और मकर संक्रांति के दिन गंगा नदियों में स्नान करके काले तिल का दान अवश्य करिएगा। धनु के जातकों के लिए यह गोचर है तो बहुत उत्तम, धन प्रदायक है, परंतु वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुश्किल बढ़ जाएगी, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। आपकी सत्यता परंतु कटु वाणी के कारण लोग अपमानित महसूस करेंगे और उसका दुष्प्रभाव ये कि जो भी आपके अपने कहे जाने वाले हैं वो विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है। जो सपने थे आपके मन में वो सपने पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। घर का, भूमि भवन वाहन के सुखों का, पैतृक संपत्ति का विस्तार होने वाला है, स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। यूं समझ लीजिए कि सूर्य भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, बस अप्रिय वाणी का प्रयोग न करें तो यह गोचर परिस्थितियों को बेहद अनुकूल बनाए हुए है। चहुओर से आपके ऊपर सफलता, धन की वृद्धि, धन संचय होने वाला है। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनने वाले हैं। तो कहीं से भी कोई चिंता धनु राशि के जातकों के लिए नहीं है। वाणी पर नियंत्रण और यह गोचर हर तरह से उत्तम। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत उत्तम होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और मकर संक्रांति के दिन गंगा नदियों में स्नान करके काले तिल का दान अवश्य करिएगा। और मकर पर ही यह गोचर होने जा रहा है तो सबसे ज्यादा आप ही को प्रभावित करेगा और इस स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आप ही के लिए बनाया गया है। काले तिल का विशेष रूप से आपको दान करना होगा गंगा नदियों में स्नान करके। अपने व्यवहार में आक्रामकता, अहंकार, उग्रता नहीं लाना होगा। दाम्पत्य जीवन में ये विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि देखा जाए तो आय में वृद्धि ही होती है, धनागमन के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु संभावना विवाद की बढ़ जाती है, परेशानी की बढ़ जाती है। अपने आप को सहज रखना, सरल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो परेशानियों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। बुखार इत्यादि, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी, संभावना बनती है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो। तो वहीं छुपे हुए गुप्त शत्रु इस गोचर काल के दौरान आपको परेशान कर सकते हैं। सरकारी नौकरी और राजनीति से जुड़े लोग जरा सतर्क और सावधान रहें। तो मकर राशि के जातक सबसे जरूरी है गंगा नदियों में स्नान करिए मकर संक्रांति के दिन, काले तिल का दान करिए, खिचड़ी का दान करिए और साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। ये सभी उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। गुड़ का भी दान करिएगा। और कुंभ की अगर हम बात करें तो 12वें का गोचर है, आपके लिए भी उतना ही ध्यान रखना है।
आप बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए। यह गोचर आपके लिए भी उसी तरह से परेशानी लेकर के आ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में परेशानी, यात्रा में कष्ट, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर शुभ नहीं है। तो वहीं किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का अगर ख्याल नहीं रखे तो परेशानी में पड़ेंगे। शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे, व्यय की अधिकता होगी, कोर्ट कचहरी के मामले में भी परेशानी आएगी। हालांकि फैसला अंत में आपके हक में होगा। भाई बहन का सहयोग आपको मिलेगा, यह आपके लिए बढ़िया है। जो बड़े भाई बहन हैं उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से आपकी समस्या तो कम होगी, परंतु विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी है तो ये परेशानी बढ़ेगी। विशेष करके कोर्ट कचहरी में दाम्पत्य जीवन चल रहा है तब तो परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी, टूट ही जाना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत है, यात्रा से बचना चाहिए, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। आपको भी अपने स्वास्थ्य, जिसमें आंखों का ख्याल रखना है। जोड़ों में दर्द, सिर दर्द की शिकायत बढ़ेगी और किसी गैर कानूनी मसले में फंसा दिए जा सकते हैं। सो जरा सतर्क और सावधान रहें। आपको भी सेम वही काम करना है। गंगा दी नदियों में स्नान करके काले तिल का दान, गुड़ का दान विशेष रूप से करना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। पिता का सम्मान करना है और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचना है। और मीन के लिए यह गोचर उत्तम है हर प्रकार से। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लाभ, किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य पर जरा ख्याल रखिएगा। प्रेमियों में तनाव व्याप्त हो जाएगा। किसी बात को लेकर के अहंकार उत्पन्न होगा और फिर वो अहंकार प्रेम संबंध में दरार ले आएगा, तो इस पर जरा नियंत्रण रखिए। व्यवसायियों को नया व्यवसाय प्रारंभ करना है, कर सकते हैं। व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। धन लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर उत्तम है। ऋण से परेशान है तो मुक्ति के लिए प्रयत्न करिए। बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है, काम आपका बनने वाला है। किसी सरकारी परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। माता पिता का विशेष सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए अच्छा है और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए किसी बड़े पद और कद बैठे बिठाए थाली में सजा करके ला करके देने वाला है यह समय। तो निसंदेह इतना सब कुछ अच्छा है तो आपके शत्रु भी, आपके आलोचक भी खूब आपके ऊपर वार करेंगे, वार पर वार करेंगे, पर हरा कोई नहीं पाएगा। सूर्य शनि की युति होने के कारण यह गोचर केवल और केवल लाभप्रद है। कार्यों में थोड़ी डिले जरूर होगी लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा और मकर संक्रांति के दिन गंगा दी नदियों में स्नान करके काले तिल का दान करिएगा। यह गोचर हर तरह से उत्तम है आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।